पूरी दुनिया पे रंग लगा दिया आपने, पर खतरी पे ही नहीं है? थोड़ा सा रंग हम पे भी लगा दो है? जिस दिन आपकी नीयत साफ हो जाएगी ना, मैं जरूर रंग लगाऊंगी। वो क्या है ना, मटमैले कपड़ों में रंग अच्छे नहीं लगते, खिलते नहीं। इसके लिए सफेद कपड़े होने चाहिए। सुन लिया? हाँ, अब दफा हो यहाँ से। आजा आजा आजा। ओ जनानियों, होली मुबारक हो। गले मिल ले। आजा आजा आजा। हाँ, हैप्पी होली। अरे गले तो मिल मरजानी है। ये हुई ना बात। आजा बबीता चल। हैप्पी होली। हैप्पी होली। थैंक यू। हाय। तू फिर आ गया? तुझे रंग जो लगाना था। जा जा, मैं तुझसे रंग नहीं लगवाने वाली। तू जानती नहीं है मिक्की कितना जिद्दी है। तू जानता नहीं मिन्नी कितनी जिद्दी है। कह दिया ना, ना तो ना, समझ में नहीं आता क्या एक बार? पता नहीं प्रीत, तू वहां क्या कर रही है? अरे यार प्रीत, मैं कब से बुला रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं देता क्या? एक्सक्यूज मी। अब क्या हुआ? क्या बोल रहा था ये किट्टू सलूजा? वो किट्टू जी नहीं चाहते कि मैं उनके सिवाय किसी के साथ भी होली खेलूं। मतलब ये कि वो मेरी है, सिर्फ मेरी। पर कमाल देखो, उसे पता ही नहीं है बात। चैलेंज देकर गई। मोहल्ले के बंदे में अनाउंस करवा दो कि कोई इसे रंग नहीं लगाएगा सिवाय मिक्की के। वो समझता क्या है खुद को? हाँ, और तुझे क्या समझता है? अपनी प्रॉपर्टी? वो कौन होता है कहने वाला कौन तुझे रंग लगाएगा कौन नहीं? अब मना किया है तो किया है ना मिनी। बॉबी वीर जी, चल मैं मिलता हूँ, चल। हाँ जी, क्या हुआ? बॉबी वीर जी घर चलो। इतनी जल्दी? तू होली नहीं खेलेगी? ओ यार प्रीत, अभी अभी तो होली स्टार्ट हुई है और मैंने मिनी को भी कलर नहीं लगाया ना अभी। थोड़ी रुक जा प्लीज। हाँ, आपको ना बस मिनी के साथ होली खेलने की ही पड़ी है, अपनी बहन की कुछ नहीं पड़ी। मैंने कहा ना मुझे अभी घर जाना है, बस आप अभी घर चलो। ले जा यार इसे बॉबी, नहीं खेलनी इसे होली आज। एक ही दिन में दिमाग खराब हो गया इसका, पता नहीं। स्टूपिड बन गई, जल कुकड़ी बन गई एकदम। आप घर चलो। मिनी मैं छोड़ के आता तू हूँ। जा। अब घर चलो ना। भैया एक बात है, डॉक्टर की मदर ने एकदम बिल्कुल सही बात कही। ये जो खत्री है, ये एक नंबर का लुच्चा, इंडिसेंट, बदतमीज कैरेक्टरलेस आदमी, एकदम नॉनसेंस है ये। हैं? पर एक बात ना समझ नहीं आई सर साहब। हाँ खत्री को तो बबीता भैन जी ने रंग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसकी नीयत साफ नहीं है। हाँ, पर उन्होंने आपको रंग क्यों नहीं लगाया? भाई लाले, भैंस की पूछ, मैंने तो ये बात सोची नहीं भाई। अरे कहीं उन्हें मेरी नीयत पे भी तो शकना है। शक है लाला भाई साहब। इन्हीं पे तो शक है। मुझे आपके सर साहब पे हमेशा से शक था कि ये हर किसी में एक उभरती हुई इमरती देखना चाहते हैं, जो किसी से न डरे, जो पूरे मान सम्मान से इस दुनिया में रह सके, अपना हक मांग सके। इमरती जी सिधारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं हम सब में जिंदा है। पता है मैंने अभी तक इनको रंग क्यों नहीं लगाया?
क्योंकि मैं सोच रही थी ऐसा कौन सा रंग होगा जो इन पे खिलेगा। नीला, पीला, हरा, लाल या फिर बसंती, देशभक्ति का रंग, इनकी वर्दी के पीछे छिपी फीलिंग्स का रंग। हैप्पी होली। हैप्पी होली लाला भाई साहब। हैप्पी होली। आप पीछा कर रहा है मेरा। तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी छोड़, तेरी प्रॉब्लम क्या है? रंग क्यों नहीं लगाने दे रही? क्योंकि मैं नहीं चाहती। सिंपल। क्या स्टूपिड है क्या? इतनी सी बात समझ में नहीं आती एक बार? वो तू नहीं समझ रही कुड़िए। डोंट कुड़िए। ओके ओके मिस मिनी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मेरे बिना तेरी होली अधूरी। रियली? कैसे? वो ऐसे कि जब तक मैं तुझे रंग नहीं लगाऊंगा, इस मोहल्ले के किसी बंदे में हिम्मत नहीं जो तुझे रंग लगा दे। अच्छा, गुंडा है, पीटेगा अगर किसी ने रंग लगाया तो? पीटूंगा, हाथ तोड़ दूंगा जो तुझे हाथ भी लगाया तो, आंखें निकाल दूंगा जिसने तुझे देखा। तू मेरी है, सिर्फ मेरी।
ओ हेलो मजनू के चाचा, जरा होश में रहो, ठीक है? और क्या मतलब क्या मेरी है? हाँ, प्रॉपर्टी हूं मैं, फर्नीचर हूं, कपड़े हूं तेरे, या ये घड़ी हूं जो पहन के हाथ में बोलता है कि मेरी है? लिसन, आई एम मिनी, और अगर मैं किसी की हूं तो सिर्फ अपनी बेब्स की। तुझे कभी किसी हैंडसम लड़के से प्यार नहीं हुआ क्या? और होगा भी नहीं। तू क्या, खुद रणबीर कपूर भी आ जाए ना, फिर भी मुझे प्यार नहीं होगा। Wanna know why? Because I'm just not interested. तो ये गलत फहमी ना, तो तू मत ही पाल। गलत फहमी? एक सेकंड, वो जो तू लोड़ी में मुस्कुरा के मुझसे बात कर रही थी उसका क्या? अमेजिंग। 2 बार मुस्कुरा के बातें क्या कर ली? तूने तो हवा में किले ही बना दिया। खुद ही डिसाइड कर लिया कि मुझे प्यार है। चक्कर चल रहा है। अब लड़की माने या ना माने? क्या मतलब एक बार पूछना अफोर्ड नहीं कर सकते क्या? मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूं और लास्ट टाइम बोल रही हूं, मैं किसी चक्कर वक्कर में इंटरेस्टेड नहीं हूं। You get it? और हाँ, एक बात और शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं माइनर हूँ, 17 इयर्स की हूँ। माइनर से फ्लर्ट कर रहे हो, हैरेस कर रहे हो। हनुमान अंकल को पता चल गया ना, FIR करवा देंगे, सीधा हवालात में जाओगे, समझे? And now for the parting lines. ज्ञान की बात है, ध्यान से सुन लो, काम आएंगे तुम्हारे। मुझसे तुम जितना दूर रहोगे ना, तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा, वरना just stay away from me, please. कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ। ओ हेलो मैडम, तुझ में जितना एटीट्यूड है ना, मुझ में 100 गुना ज्यादा है। मिकी ने एक बार स्विच ऑफ कर लिया ना, तो कर लिया। क्यों? मुझे कौन मुस्कुराना? अब तू, you stay away from me. मिनी, ये तो पहले से भी ज्यादा सूज गया। डॉक्टर ने कहा था कि रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा, पर ये तो और बुरा हो गया। एक मिनट रुक जरा, मैं डॉक्टर को भेजू तो सही, फोटो की सूजन कितनी है ये। भाई डॉक्टर साहब से एक बार बात कर लेते हैं, एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गई होगी अब तक। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ सर, वो हाँ उसी की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, धन्यवाद है जी आप। कुछ टेंशन? मिनी, पूछना अपने हनुमान अंकल से, डॉक्टर ने क्या कहा? देख, सॉरी, बात ऐसी है कि एक तो बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। देखो, बैड न्यूज तो ये है कि भाई जो तेरे पैर का जो लिगामेंट होता है ना, उस पर थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया है, उसमें थोड़ा तनाव आ गया है। और गुड न्यूज? हड्डी ना टूटी तेरी, वो बच गई। थैंक गॉड। मतलब फिर कल तक ठीक हो जाएगा ना? मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं कल
कराटे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी या नहीं। थैंक गॉड। क्या हुआ? मैं अपने कराटे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी ना? अरे छोरी, भाई ऐसा है, पैर पे स्ट्रेन पड़ा है, समझ गई ना? तो भाई डॉक्टर ने तो बोला कि कम से कम 4 दिन का बेड रेस्ट चाहिए आपको। अब थोड़ा सा आप उस पर जोर दबाव दोगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना भाई, तकलीफ होगी फिर। अरे लेकिन 4 दिन कैसे पॉसिबल हो पाएगा यार? कल टूर्नामेंट है मेरा, मैं किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकती ना यार। मैंने इतनी प्रैक्टिस की इस टूर्नामेंट के लिए, और फिर बेब्स, मेरे एडमिशन का सवाल है यार। पर मिनी, डॉक्टर ने तो मना किया है ना। मैंने नहीं सुनी यार किसी डॉक्टर वॉक्टर की बात, फालतू में ऐसे ही। बस मिनी, बहुत हो गया। नहीं चलना है मतलब नहीं चलना है। तो डॉक्टर की बात मानेगी भी और फॉलो भी करेगी। अरे टूर्नामेंट तो होते रहेंगे, पर अगर पैर में कुछ हो गया तो फिर पूरे लाइफ का सवाल है यार। लेकिन बेब्स तो बस मिनी, बस जो मैं कहूंगी तुझे वही करना होगा। मैं ऊपर जाकर बिस्तर ठीक करती हूँ और तू वहां पर आकर ले जा। पूरे दिन तू वहीं लेटी रहेगी, बिल्कुल हिलना डुलना मत, समझी? और अपने हनुमान अंकल से कह दे कि ऊपर आने में हेल्प कर दे देगी। यार लेकिन सुन यार, हनुमान अंकल आप बोलो ना इन्हें। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि पैर का मामला है, रिस्क मत लो आप। यार बेब्स को क्या पता, उसने स्पोर्ट्स खेला है क्या कभी? रिस्क के बिना स्पोर्ट्स होता है क्या, आप बताओ मुझे। यार दिस इज सो अनफेयर। मुझे एक चांस मिला था, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई यार। इस टूर्नामेंट के लिए, टूर्नामेंट से एक दिन पहले ये सब हो गया। अब मैं कैसे करूंगी? मुझे टूर्नामेंट खेलना है, प्लीज मुझे पार्टिसिपेट करना है हनुमान अंकल। ठीक है बेटा। क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था क्या? कुछ काम है? नहीं जी, काम ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो ये यूनिफॉर्म का ना ये बटन सा निकल गया एक, तो बस उसी के लिए वो सुई और धागा चाहिए था। वो एक्चुअली लाला ने ना कहीं इधर उधर रख दिया तो वो मिसप्लेस हो गया, मिल ना रहा। अच्छा, मैं भी लेकर आती हूँ। ये लीजिए, ये वाला कलर। ये वाला चाहिए था, खाकी रंग मैचिंग है एकदम। आता है क्या आपको वो बटन टाकना? आपने तो हनुमान सिंह को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट सही कर दिया। इतना बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर है, जो बड़े बड़े होते हैं हिस्ट्री शीटर होते हैं क्रिमिनल्स, उनको एक बार के अंदर टांग देते हैं। ये तो सुई धागा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो जैसे इसमें कोई परम विद्या तो है नहीं। सुई ली, उसके अंदर धागा डाला, उसको पिरोया, उसके बाद ऐसे करके उसके अंदर एक गांठी लगा दो। गांठ लगाने के बाद उसके अंदर बटन के अंदर डाल के ऐसे ऐसे धक्का करके बस बटन लग गया, सिंपल। फिर तो सच में हो गया इनसे। जी कुछ कहा क्या आपने? नहीं कुछ नहीं। वो चाय बना दूं आपके लिए? अब नहीं, चाय वाय की कोई बात नहीं है, मैं सेल्फ सर्विस कर लूंगा मैं। यो भाई क्यों कर रहा है लेडीज के आगे इंसल्ट? चला जा मिस्टर धागा, अंदर चला जा। भाई क्यों आजू बाजू डिस्को कर रहा है? और सामने 6 दिन निकल ले भाई। अरे डट जा, अरे मान जा। तो धागा थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, नहीं तो क्या वो प्रॉपर करके ना उसमें हो जाता है वो एडजस्ट। सब लोग कहते हैं मेरी आंखें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ये तो आज
अब इसमें भाई मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? एक्चुअली मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया और कोई बात नहीं है। वो क्या है कि भाई अब इतने दिनों तक लाला करता था सारे जॉब वर्क। ठीक है कोई बात नहीं तो कोई इतना कोई टफ जॉब तो है नहीं है। हाँ हाँ मिनी मिनी नाश्ता कर ले। अरे फटाफट नाश्ता करना, मुझे कारखाने के लिए लेट हो रहा है मिनी। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा जी, पैर तूने खुद तोड़ा और गुस्सा नाश्ते पे निकाल रही है, ये तो गलत बात है ना। मेरी प्यारी गुड़िया, तेरा फेवरेट नाश्ता बनाया मैंने, ये पराठे, वो भी बिना ऑयल के। क्या यार बेब, अब ऑयल फ्री खाने का क्या फायदा? टूर्नामेंट में तो जा नहीं सकती। अब पता है मिनी, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि तू बहुत बड़ी हो गई है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी भी एकदम छोटी सी बच्ची है। पता है जब तू 2nd ग्रेड में थी ना, तो ऐसे ही कुछ हुआ था, तुझे बहुत तेज फीवर आ गया था और पिकनिक जाना कैंसिल हो गया था। ऐसे ऐसे है ना, मुंह फुलाकर बैठ गई थी तू। थोड़ा सा सर ऐसा करना। हाँ यही एग्जैक्ट, यही गंदे वाले एक्सप्रेशंस थे। क्या यार बेब, तू भी जानती है पिकनिक भी बात और थी, एडमिशन के बारे में उससे कहीं बढ़कर है। अब कैसे मिलेगा मुझे एडमिशन बता? अगर मैं अभी भी एडमिशन नहीं ले पाई तो मुझे लगेगा मैंने तुझे वापस लेट डाउन किया। मिनी, अगर मैंने तुझे जाने दिया ना, और खुदा ना खास्ता तुझे कुछ हो गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तेरे साथ साथ अपने को भी लेट डाउन कर दिया है। तो टेंशन मत लेना। क्या? देख, अगर एक रास्ता बंद होता है ना, तो दूसरा खुल जाता है, और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। फिर तू ही कहती है ना, बेब्स वी आर इन इट टुगेदर। तो टेंशन मत ले। देख, एक रास्ता बंद होता है ना, तो दूसरा खुलता है, और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। फिर तू ही कहती है ना, बेब्स वी आर इन इट टुगेदर। मिनी, तू बस खुश रहा कर। तू ऐसे मुंह लटका कर बैठ जाती है ना, तो मेरा भी मन डूब जाता है मिनी। बबीता, नैम्बी, अरे ओ मिनी। हाय हाय, फिर से तो दोनों माँ बेटियां नहीं बैठ गई, आंसुओं का पिटारा खोल के। अरे ऐसी भी क्या कयामत आ गई, जरा सा चोट ही तो लगी है मिनी के पैर में। अरे ऐसी चोटें तो बच्चों को लगती रहती हैं। और तुझे काम पे नहीं जाना? अरे तू जा, मैं यहाँ बैठती हूँ मिनी के पास। हाँ आप? दादी अम्मा, आप यहाँ रहोगे मेरे साथ? तो तू क्या समझती है मरजानी है कि तेरी माँ तुझे इस टूटे पाँव के साथ अकेला छोड़ देगी? दादी अम्मा, टूटी हुई टांग नहीं है, बस लिगामेंट स्ट्रेन्ड है, दैट्स इट। हाँ हाँ, जो भी हो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले कि मेरे रहते ना तो तू इस घर से बाहर जाएगी और ना घर में ज्यादा वो ताता तिन्ना करेगी। चुपचाप बैठी रहे यहाँ पलंग पे और अपने पैर को आराम दे, समझी ना? हाँ हाँ नैम्बी, बिल्कुल नजर रखना इस पे। इस तरह शैतान बच्ची पे, एक नंबर की शैतानी है, किसी के काबू में नहीं आती है। अच्छा, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। और नैम्बी, इसे जूस पिला देना और नाश्ता जरूर करवा देना अच्छे से, ठीक है? हाँ। चल मिनी, बाय, ध्यान रखना। चल, अल्लाह हाफिज। हाँ, और वो खाना भी रखा है किचन में, आप दोनों खा लेना। हाँ हाँ, तू जा, अल्लाह हाफिज। आप अभी तक यही कर रहे हैं? नहीं जी, ये तो हो गया। ये देखो, सारे बटन बदल डाले।
चीज गड़बड़ होगी थोड़ी सी, ये थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक होगी इसकी बस। और मतलब मैंने तो कहा था ना कि आपसे नहीं हो पाएगा। लाइए मैं लगा देती हूँ। भैया आप क्यों लोड लेते हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले ही अपना ऑफिस जाने में लेट हो रहे हो, आप टाइम से पहुंचो, पंक्चुअल रहो आप। अरे नहीं, इतनी भी देर नहीं हो रही है, वैसे भी 2 मिनट का काम है, अभी हो जाएगा, दीजिए। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। मेरा दिल फकीरा हो गया, मेरा दिल फकीरा हो गया, चल दिया वो तेरे धाम पे। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। दम 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 आ, दम 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 आ, हो गया। दम 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 आ, दम दम है दुआ। वैसे ही सारे काम है ना, आप लाला भाई साहब से ही करवाया कीजिए, आपकी बस की बात नहीं है। वो सुई में धागा डालते समय तो आपके होश उड़ गए थे। आप अब होश तोड़ी जाते। हनुमान सिंह तू बड़ा चिटर हो रखा है भाई आजकल, हैं? मान ले कि तू पकड़ा जाता तो फिर इंस्पेक्टर की क्या इज्जत रह जाती। इंस्पेक्टर पकड़ा गया चोरी करते, वो भी नजरों की। क्या हुआ? मेरे आते से आप सब लोगों ने बातें करना क्यों बंद कर दी? क्या बात है? मुन्ना, तुम तो बताओ क्या बात है? हाँ नहीं, कुछ नहीं मैडम जी। वो सुबह से कारखाने के बाहर वो। हाँ, क्या कारखाने के बाहर? क्या ठीक से बताओ। वो मैडम जी अनोखे यहाँ का पुराना सुपरवाइजर था। पुराना सुपरवाइजर? हाँ मैडम, वो 1 नंबर का निकम्मा कामचोर था। यहीं बैठकर दिन भर सिगरेट फूकता रहता, काम कुछ नहीं करता था मैडम वो। हाँ जी मैडम जी, और सेठ जी से हमारी झूठी झूठी शिकायतें भी करता था वो। जब वो यहाँ से गया तो हम सभी वर्करों ने चैन की सांस ली थी। अब हम लोगों को डर लग रहा है कि कहीं वो फिर से वापस ना आ जाए। मैडम, हमें आप जैसा सुपरवाइजर चाहिए, अनोखे जैसा निकम्मा इंसान नहीं चाहिए मैडम। हाँ तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये जॉब छोड़ के? आप लोग यूं ही बेकार में घबरा रहे हैं। अब मुझे तो त्रिलोक सर ने कुछ भी नहीं कहा कि वो ओल्ड सुपरवाइजर को वापस रख रहे हैं इस जॉब पे। फिर मैडम जी वो आज सुबह से कारखाने के बाहर क्यों घूम रहा है? क्या कर रहा है वो यहाँ पर? अब होगा कुछ काम वगैरह, या हो सकता है कोई पैसा बकाया वगैरह हो, वो लेने आए हो। आप इन सब बारे में मत सोचिए, मत ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए। पता है ना, मैं आज के आज सारी डिलीवरीज करनी है, और ये काम खत्म हो गया तो फिर पैकेजिंग का काम जल्दी से शुरू करो, ठीक है? जी। वैसे वो ओल्ड सुपरवाइजर आज क्यों आया था? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं बबीता, तू ये सब क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा।
मैं तो ये सोचूं कि अब पैसे कितने बचे हैं मेरे पास। वो 600 रुपये ही बचे हैं। अगले महीने का किराया देना है, राशन खरीदना है, मिनी की स्कूटी लेकर आनी है और उसकी करस्पॉन्डेंस की पढ़ाई का भी तो खर्चा है। हे माता रानी, खर्चा तो कम ही नहीं होता है। बस माता रानी मेरा जॉब बना रहे अच्छे से। अभी चल अब जल्दी से जूस भी पी ले। कराटे कंपटीशन के लिए 1 घंटा ही बचा है। ये बार बार घड़ी की सुइयों को देखने से क्या होगा? तेरी माँ बना करके गई है। देख लड़की, ऊट पटांग चीजें दिमाग में लाना भी मत। तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठेगी और अपने पैर का ख्याल रखेगी, आराम देगी पैर को, समझी? अरे यार दादी अम्मा, मैं थोड़ी ना कहीं जा रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही टाइम देख रही थी। आप टेंशन मत लो। अच्छा चल पकड़िए। अरे पकड़, चल पी लेना जूस। माय गॉड, स्पोर्ट्स ऑब्वियसली वो तो वेट कर रहे होंगे ना मेरा। क्या कहूँ, क्या करूँ मैं? हेलो सर। कहाँ हो तुम? कॉलेज क्यों नहीं पहुंची अभी तक? तुम्हें पता है ना हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो तुम? सर आई एम वेरी सॉरी सर। वो सर मैं नहीं आ पाऊंगी। व्हाट? लेकिन क्यों? तुम जानती भी हो इस अपॉर्चुनिटी को खोने का मतलब क्या है? आई नो सर, आई नो। कल होली में मेरा पेट बस्ट हो गया था, बहुत स्वेलिंग आ गई है। डॉक्टर ने बोला कि लिगामेंट स्ट्रेन्ड है, चलने फिरने से भी मना किया है। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो लास्ट मिनट में? देखो मिनी, बहाने बनाना बंद करो और 15 मिनट में कॉलेज पहुंचो तुम। नहीं सर, मुझे सच में चोट लगी है एंड आई रियली वांटेड टू कम, यू कैन बिलीव मी ऑन दिस। और मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं सोच रही थी अगर स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाती तो मैं थोड़ा बहुत कुछ मैनेज कर लेती। तुम रहने दो मिनी, मैंने ऐसे एक्सक्यूजेस बहुत सुने हैं। मैंने मैनेजमेंट से तुम्हारे एडमिशन के लिए इतनी रिक्वेस्ट की और कैसे कैसे उन्हें मनाया, लेकिन तुमने मुझे लास्ट मोमेंट पे धोखा देकर एडमिशन की अपॉर्चुनिटी भी खो दी। सर आप मेरी बात तो सुनिए सर, 1 सेकेंड, आई जस्ट ट्राई। हेलो, शक्स यार। अरे वाह, क्या बात है भाई, बड़ी तालियां वालियां बजाई जा रही है बबीता जी। हाँ सर, बात ही ऐसी है। 4 दिन का काम 2 दिन में कर दिया है। ये सारी डिलीवरी के लिए पैकेट्स रेडी है। भाई बहुत बहुत बधाई हो बबीता जी। और मानना पड़ेगा, आपने सबसे काम निकलवा लिया। अरे मंगत, अरे इधर आ भाई, सबके लिए मिठाई विठाई ला। क्यों बबीता जी, अब तो खुश हैं आप? जी आप सर, वो आपने कहा था ना कि डिलीवरी टाइम पे हो जाएगी तो फिर आप एडवांस देंगे। जय हो त्रिलोकी सेठ जी की जय हो। आइए आइए अनोखे जी, आप तो हफ्ता भर की छुट्टी लेके गए थे, 1 महीने बाद में लौट के आ रहे हो। अब क्या करता सेठ जी, घर में समस्याएं इतनी हैं कि अब क्या बताऊं आपको। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं जल्दी आ जाऊं, बहुत मिस कर रहा था अपनी फैक्ट्री को, अपने भाइयों को। सेठ जी बताइए, कब काम शुरू करना है? भाई तुम तो आ गए, लेकिन ये हमारी नई सुपरवाइजर है, इनका क्या करें? इनकी नौकरी खाओगे तुम? नहीं नहीं सेठ जी, मैं भला क्यों किसी की नौकरी खाऊंगा? मैं तो अपनी नौकरी वापस मांग रहा हूं बस। अनोखे जी, कल जो नौकरी आपकी थी आज किसी और की है। भाई यही संसार का नियम है। आप मुझ गरीब के पेट पे क्यों लात मार रही है? आप तो शक्ल से पढ़ी लिखी दिखती है, फिर आपको मेरी ही नौकरी क्यों चाहिए? बस अनोखे जी। सेठ जी मगर बहुत हो गया, बहुत हो गया, शांत हो जाइए आप।
बबीता जी, आप इनकी बातों पे गौर मत कीजिएगा। हाँ, तो आप कुछ मुझे बोलना चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? सर वही कि वो डिलीवरी टाइम पे होने के बाद आप एडवांस देने वाले थे तो। एडवांस? एडवांस तो नहीं मिलेगा। पर आपने तो प्रॉमिस किया था ना सर, ऐसे कैसे? आप मार्केट की हालत तो जानते ही हैं कि नौकरी के लिए कैसी मारामारी चल रही है, पर ऐसे में आपको नौकरी भी चाहिए और एडवांस भी। मंगत भाई, वो टेम्पो भिजवा रहा हूँ, सारा माल लोड कर देना। हाँ, और ध्यान से, एक भी सामान बचना नहीं चाहिए। अगर मुझे जरूरत ना होती ना तो यहां मैं नाक रगड़ने नहीं आता। मेरी बेटी बीमार, उसका लीवर खराब, मेरे पास नौकरी नहीं होगी तो मैं उसका इलाज कैसे करवाऊंगा, भगवान जाने। मैडम जी, आप तो बस मेरी ये नौकरी मुझे वापस दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अनोखे जी, आप बाहर चलिए। मेरी नौकरी आपको पचेगी नहीं। चलिए, मेरी बेटी की बददुआएं लगेगी आपको। ये पाप है बबीता जी, ये पाप है। बददुआएं नहीं लेनी चाहिए किसी की भी। चलिए। मैंने मैनेजमेंट से तुम्हारे एडमिशन के लिए इतनी रिक्वेस्ट की और कैसे कैसे उन्हें मनाया, लेकिन तुमने मुझे लास्ट मोमेंट पे धोखा देकर एडमिशन की अपॉर्चुनिटी भी खो दी। अरे टूर्नामेंट तो होते रहेंगे, पर अगर पैर में कुछ हो गया तो फिर पूरी लाइफ का सवाल है। सही तो कहते हैं स्पोर्ट्स, इतनी मुश्किल से एक चांस मिला था जाके एडमिशन का, आज वो भी गया तो नहीं। लेकिन अगर आज मैं चली गई तो बेब्स बहुत गुस्सा हो जाएगी, फिर देख लेना अब की बार माफ भी नहीं करेगी। गॉड, क्या करूं मैं, सोच में नहीं सोच। सॉरी बेब्स, चाहे तो मुझे जितने भी थप्पड़ मार ले, जितना भी गुस्सा कर ले, कोई बात नहीं, ये एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मैं नहीं मिस कर सकती यार। अरे ये मिनी की बच्ची कहाँ चली गई? और जूस का गिलास भी वैसे का वैसा रखा है। अरे मिनी, मिनी, फोन करके देखती हूँ। नहीं भी, हो गॉड, उन्हें पता तो नहीं चल गया, क्या करूं? ऑटो ऑटो, अरे रुको ना भैया। जी, फोन काट रही है, कहीं कॉलेज तो नहीं चली गई? हेलो, हाँ प्रीत, सुन मेरी बात, तू मुझे कॉलेज के गेट पे मिलना, ठीक है? मैं आ रही हूँ। ऑटो 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 ऑटो, रुको। हाँ, नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अब मैं आके बताती तुझे, ठीक है? बाय 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 बाय। ओ मिनी, अरे कहाँ जा रही है, सुन तो ना लाए। अरे जल्दी चलो भैया। अरे मेरी बात तो सुन मिनी। अरे ओ, अरे बड़ी जिद्दन है, कुछ सुन के ही नहीं ले रही। माँ ने मना किया था जाने के लिए, फिर भी निकल गई। ठहर जा, बताती हूँ तेरी माँ को। पर नहीं, अरे उस बेचारी की नई नौकरी है, काम करेगी या इसके पीछे दौड़ती फिरेगी? फिर क्या करूं? अरे हाँ हनुमान,
मिनी क्या हो गया? अरे कुछ नहीं। मिनी कुर्सी ले आओ। आराम से आओ। अरे क्या हाल बना रखा है तूने अपना? अरे कुछ नहीं यार, बस दादू से थोड़ा इंस्पायर हो गई। शट अप पागल लड़की, कुछ भी कहती है। अच्छा बॉबी, मुझे स्पोर्ट्स सर से मिलवा दे प्लीज। मिनी आर यू श्योर अभी तेरे पैर में इंजरी और इस समय ये सब? यार बॉबी, तुझे एडवाइस के लिए नहीं बोला है, सीधा सीधा मिलवा देना प्लीज। तू इतना बड़ा रिस्क ले रही है, कुछ सीरियस हो गया फिर? यार तुम लोग दोस्त हो या दुश्मन? ये बहुत गलत बात है। मतलब इनकरेज तो कर सकते नहीं हो, इनफैक्ट डिस्करेज कर रहे हो, डरा रहे हो। मिनी रहने दो यार, मैंने खुद देख लेना है, तुम लोग जाओ। मिनी यार यही तो प्रॉब्लम है तेरी, तू जरा सी बात पे गुस्सा हो जाती है। हमें तो तेरी फिक्र है यार। रहने दो बॉबी वीर जी, वरना ये इस बात पे भी झपट्टा मारेगी। पता नहीं क्या हो गया ऐसे आजकल, इतनी क्रैंकी हो पड़ी है। सर लाइए बैग मुझे दे। सर एक्सक्यूज मी सर। अरे मिनी तुम, अरे ये क्या हो गया? मुझे लगा तुम बहाना बना रही हो, मगर तुम्हें तो सच में चोट लग गई। यस सर, बट कोई बात नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। सर फिर आपने ही तो कहा था ना कि इतना बड़ा मौका मुझे मिस नहीं करना चाहिए। हाँ मैंने कहा था, मगर कराटे इज अ कॉम्बैट स्पोर्ट जिसमें चोट भी लग सकती है। तुम्हारी चोट और बढ़ जाएगी। नो मिनी, आई कांट अलाउ यू। सर प्लीज सर, मैंने पूरे हफ्ते प्रैक्टिस की है सर। I really wanna win this competition। और फिर आपको भी तो कॉलेज के लिए गोल्ड मेडल चाहिए ना सर? नो मिनी, आई कांट अलाउ यू। इस हालत में तुम ठीक से खड़ी नहीं रह सकती हो। गोल्ड कहाँ से जीतोगी तुम? सर ट्राई तो कर ही सकते हैं ना सर। सर आप एक बार चांस तो दीजिए, मेरे करियर का सवाल है सर, प्लीज। तुम लोग दोस्त हो ना इसके? हाँ, समझाते क्यों नहीं इसे? वो क्या समझाएंगे सर? सर आप गोल्ड मेडल क्यों जीतना चाहते हैं कॉलेज के लिए? ताकि आप खुद को प्रूव कर सके कि यू कैन डू इट। सर उसी तरह मेरे लिए भी एक चांस है ये प्रूव करने का, ना सही सर बट एजुकेशन पाने का चांस, इस कॉलेज में एडमिशन पाने का। सर आई रियली बेग यू सर, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और फिर आपके पास भी तो और कोई गोल्ड कैंडिडेट नहीं है ना कराटे में। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मैं हार जाऊंगी, करेक्ट? पर एक ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। बॉयज रिलैक्स। आकाश यहाँ आओ। यस सर। आकाश, ये मिनी खुराना है, ये हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगी कराटे कंपटीशन में। इसे फर्स्ट एड सेंटर लेके जाओ। थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके। आई वोंट लेट यू डाउन सर। गुड लक। यू गाइस कंटिन्यू, वार्म अप। आराम से। यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। डॉक्टर सर फुटबॉल टीम के साथ स्टेडियम गए हैं। फिर क्या करें? आधे घंटे में कंपटीशन है इनका। एक बंदा है कॉलेज में जो इसका इलाज कर सकता है। कौन? बॉस। बॉस? हाँ, पूरा कॉलेज उसे बॉस बुलाता है। स्पोर्ट्स का चैंपियन है, स्पोर्ट्स सर का फेवरेट। हाँ वैसे पढ़ाई में टोटल 0 है। हाँ लेकिन इस बार उसने 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। वाह। स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी इंजरी हो, बॉस के पास सारे इंतजाम है। कौन है ये? आ गए बॉस। ये है तुम्हारा बॉस। मुझसे तुम जितना दूर रहोगे ना, तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी।